Now students, in question number 2, there are two interesting parts which we shall do. Question number 2 में क्या लिखा हुआ है? Find the value of k, ठीक है, if the sum of roots of the equation फलाना is twice the product of the roots. आगे बात समझ? तो हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले मैं सोल्यूशन कराने लगूँ. लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. इक्वेशन लिख भी दें. गिवन इक्वेशन हमें क्या दी गई है? गिवन इक्वेशन हमें दी गई है 2k(x²) माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0. साबित हुआ a क्या है 2k, b क्या है -3, c क्या है 4k. अच्छा, कंडीशन उसने कुछ दी हुई है. उसने लिखा जी द सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स होगा वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा. एस विल बी डबल ऑफ पी. सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट का ट्वाइस होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो विच इज सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स एस का मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेशन है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? दैट इज माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2k. आंसर आ गया 3/2k. ऑलराइट, एस की वैल्यू आ गई. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी. अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी दैट विल बी c/a. तो c इज 4k एंड a इज 2k. मजे की बात ये तो आपस में बढ़ जाएंगे. कैसे? k से 2 1 2 2 2 अल्फा बीटा का क्या आंसर आ गया 2 विच इज प्रोडक्ट. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. बड़ी फेमस हमारे लिए स्टेटमेंट है, क्लास 5 6 से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं. जब भी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ऐसी है. सो 3/2k विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2. कैसे? डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. यही है ना, लिख भी लो स्टेटमेंट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या? s इज डबल ऑफ p. So s is how much? 3/2k and p is 2 into 2. So here I can find easily k. Find भी क्या करना है? Question भी है find the value of k. Part number 1 we are doing. After that we should do the part number 2. तो आज जो मैं आपको करवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो डिसाइड किया वो मैं करवाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक. ठीक है, फिर 4 5 6 विल बी आवर नेक्स्ट टास्क. हम नेक्स्ट उसमें करेंगे. अच्छा, कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला ही हो जाएगा. बहुत आसान है. देखिए 3/2k सिंपल इक्वेशन इक्वल्स टू 4. 2 के उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 8k एंड इट विल बी 3/8. और सीधा करके लिखना चाहिए तो k इज इक्वल्स टू 3/8. तो कितना आसान था, हमने ये लिखा. ऑलराइट, नाउ वी शैल गो फॉर द पार्ट नंबर. अब हम पार्ट नंबर 2 को करने की कोशिश करते हैं. कोई घबराने की जरूरत नहीं है. वैसे भी इमरान कहता है घबराना नहीं है, बेटा घबराना नहीं. ठीक है, कुछ चीज़ें पहली दफ़ा मुश्किल लगती है लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो क्या कर देती है, वो चीज़ों को आसान कर देती है. तो आप देख लें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम उस बुक चैप्टर नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं. तो उसमें सब कितनी नई नई चीज़ें निकलती जा रही हैं, कितनी डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप उसको करते जा रहे हैं. तो अब केस एग्जांपल के तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. दैट इज इसमें लिखा है जी फाइंड के. तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 times the product of the roots. बहुत आसान.
यानी सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कंडीशन अब इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन। वो क्या आप सोच रहे होंगे कि अल्फा बीटा का यूज नहीं है, लेकिन इसको आप अपनी प्रैक्टिस बना लें, ये आपको फायदा देगा, एक ट्रेंड बन जाएगा आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अब इक्वेशन डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस, ओ नो सॉरी आई एम राइटिंग क्वेश्चन 3 का मैंने वो इक्वेशन लिख दी, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल्स टू 0। वही बात है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ए क्या है साइड पे लिखें 1, बी क्या है जी अपने लिए लिख रहे हैं नहीं, 3k माइनस 7, सी क्या है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होगा माइनस 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1, साबित होगा सिंपल होगा माइनस 3k प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 जो हो रहा है, इसलिए नेगेटिव को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। ये सम ऑफ रूट्स क्या, ये हमारा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया माइनस 3k प्लस 7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है, वो तो c बाय 5k बाय 1, तो 5k ही आ जाएगा ऐसे ही। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, what we shall see that is s is equals to 3/2. Now what is s, what is p? s हम निकाल चुके हैं माइनस 3k प्लस 7, 3/2 ऑफ p क्या निकल चुका है 5k, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, this will be 15k, this will be minus 6k plus 7 plus 14 15k। अब ये 6k नेगेटिव उधर चले जाएंगे, it will be 21k और 21k is equals to 14 and k is equals to 14 by 21। दोनों आते हैं सैम के टेबल के अंदर 2/3, k का आंसर आ गया 2/3। सो वी गॉट 2 आंसर्स ऑफ k, पहले कभी हमने निकाला था और दूसरे का नंबर, ठीक है जी। तो 2/3 वैल्यू आ गई है k, ठीक है जी, क्या वैल्यू आ गई है 2/3। सो पार्ट नंबर 2 भी इसका परफॉर्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So don't be worried, things are going to be easy further. Question number 3 part number 1, फिर ये कहता है there is equation, उसमें k फाइंड करना है जब sum of squares of roots of equation is this। देखो sum of square of roots ये होता है, एक रूट अल्फा एक बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम। आगे बात समझ क्या है जी 2। क्वेश्चन ये है, तो हम इधर अब देखो ना यहाँ पे अल्फा बीटा की जरूरत पड़ गई ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। डेफिनेटली ये सॉल्यूशन जो हुआ है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, इससे पहले रब ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अल्फा बीटा रूट से गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8। Now by this equation we know that a is 4k, b is 3k, where c is minus 8। What is sum of roots? अच्छा जब सम और प्रोडक्ट का उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, नई कंडीशन बताई है सब, ठीक है। माइनस बी बाय
a. मजे की बात k से कट जाएगा -3/4. And then there is written product of fruits. Product of fruits क्या है? बड़ा सिंपल. That is c by -8/4 के. ये भी कट जाते हैं दूसरे -2/k. k नहीं कटता, जबकि सम ऑफ फ्रूट्स में k नहीं कटता. कंडीशन लिखी है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2. इंटरेस्टिंग. यहाँ तक आपने लिख लिया. अब वांट टू डबल डाउन. मुझे उम्मीद आप लिख चुके होंगे, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ. ठीक है, अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट. I got the values -3/4 and -2/k. -3/4 -2/k. ये दो वैल्यूज मेरे पास. According to given condition, फाइंड करना आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहां पर आ जाती है मेरी जहानत और आपकी भी जहानत. कैसे? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? सवाल. अब आप पूछ रहे होंगे सर कैसे? बड़ा इजी. ओपन करो जरा फॉर्मूले को. बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और साथ -2 अल्फा बीटा आगे आ रहा है. ये दोनों कट के क्या आंसर आया? साबित हुआ. इसको मैं ये लिख सकता हूँ. लिखने का रीजन, क्योंकि वैल्यूज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ गिवन ही नहीं. कौन सी वैल्यूज गिवन है? वैल्यूज गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. तो मैंने इसको इसके अंदर बदल लिया है इस तरह कि इसके बराबर भी है. खुद से नहीं बदल लिया, खुद से नहीं कोई लाइन लिख ली. इसको लिखने की रीजन क्या है कि इसे सॉल्व करो तो ये दोबारा इसके बराबर है. फायदा क्या है कि जब शेप ये बदल जाएगी तो इन दोनों की वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर सकूँगा. ये जहानत थी. तो अभी आप देख लें -3/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर -2 इंटू -2 बाय हो जाएगा. और उसने बताया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या है. बताया उसने क्या है? बताएं. 2. Yes, given है that sum of square of roots क्या है? 2. तो आगे के हम निकाल. 2 इज इक्वल्स टू हो गया 9/14 प्लस 4/k. के नीचे है ना, कभी भी हल नहीं होगा जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे. एलसीएम आ जाएगा 16k. ऊपर आ जाएगा जी 9k. इधर 16 है, 16 4 द 64. 32k is equals to 9k plus 64. 32k minus 9k is equals to 64. This will be, I think, 23k, and k is equals to 64/23. 64/23 वैल्यू आ जाएगी किसकी? k की. मैं चेक भी कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल एम्बिग्युइटी ना रहे क्या ये कोई हमने अपनी आइडियोलॉजी तो नहीं लगा दी. ठीक है. तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल 64/23. बिल्कुल सही आंसर आया 64/23. ठीक है जी. तो कंडीशन को कैसे लेके चले? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को पहले बैलेंस किया क्योंकि ये गिवन है कि 2 के बराबर है. 2 के इक्वल इक्वेट करके k की वैल्यू. Alhamdulillah. Now part number 2, which is the last part of today's we can say lecture. So आज के लिए इतना काफ़ी होगा आपके लिए मेरे लिए. तो आशा करते हैं सही. खुद ही लिख लें बगैर किसी के कहे हुए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन. What is our given equation in the next question? That is x square minus 2kx plus
2k plus 1 और इस दफ़ा वो कह रहा है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट 6 है, यानी वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 था ना पिछली दफ़ा, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है सेकंड वाले में दिस विल बी इक्वल्स टू 6। होगी बात समझ, और घबराना नहीं। A is 1, B is minus 2k, C is 2k. Alright, now what shall we do? Sum of roots alpha plus beta is equals to minus 2k divided by what? 2k. What is product of roots? Alpha beta. That will be 2k plus what? Product of roots c by a. All right. What is given? यहाँ तक करने के बाद given is this that sum of squares of roots is equals to 6. Is equals to 6. ये था हमारा पहला काम। अब हम चलेंगे दूसरे काम में। इतने से इससे मैं कर लूँगा। आगे लिख ही है। According to given कंडीशन, दिल किया ब्लू से काम करना। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ऐसे बड़े फार्मूले हम जनरेट करेंगे आगे देखिएगा, जो कुछ और फॉर्मेशन होगी और हम इसमें तब्दील कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसको हम हल कैसे करेंगे? लेकिन लॉजिक के साथ, ऐसे ही बतौरिया नहीं मालूम, लॉजिक के साथ। अच्छा, एज गिवन, चलो पहले वैल्यूज पुट करेंगे। एज गिवन ऐसे, एज गिवन कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? क्वेश्चन में गिवन है कि 6 के बराबर। सो 6 विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पुट कर दें 2k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1। मज़े की बात क्वाड्रेटिक बन गई, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 6 को उठा के देखिए 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा माइनस होगा, तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 और 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। सबसे पहला काम ज़रूरी ये करेंगे कॉमन ले सकते। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि बेटा कॉमन आता है ना, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना कॉमन है। हम लोग अपनी आखिरी इख्तिताम पे है तो मैंने चेंज कर लिया। एक और फैक्टर्स बनते थे ना, फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करके देखिए एंडिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें माइनस 2k स्क्वायर, तो माइनस ये बता रहा है कि एक फैक्टर बड़ा होगा एक छोटा होगा, और दूसरा ये भी बता रहा है कि डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस माइनस 1 होना चाहिए। यानी ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस 2 है और डिफरेंस 1 का हो, तो 2 1 है, ये माइनस कर दूंगा ये प्लस कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 बनेगा और ऐड करने से माइनस 1 बनेगा। फिर से एक दफ़ा मैंने आपको फैक्टराइजेशन की रो को जगाने की कोशिश की। So here k got 2 answers, 2 and minus 1। यहाँ k के 2 आंसर हैं, मैंने पहले देख लिया था पिछले क्वेश्चन के साथ, 2 और माइनस 1। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है, आगे फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इन आवर नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर। सो अल्लाह हाफ़िज़।